जमीनी विवाद आप सबने सुना ही होगा और जमीनी विवाद का नाम सुना ही होगा और जमीनी विवाद से फायदा कितने को होता है, जमीनी विवाद से घाटा कितने को होता है और जमीनी विवाद का उत्पन्न कहाँ से होता है, उसी के विषय में बात करने वाले हैं। मेरे साथ अशोक ठाकुर जी है, अभी पूर्णिया निवासी हैं। इसी से जमीनी विवाद में एक गरीब परिवार का घर यहाँ तक बर्बाद हो जाता है कि वो कोर्ट तक मतलब कोर्ट तक वो दर की ठोकर खाते हैं। जमीनी विवाद आप सबने सुना ही होगा और जमीनी विवाद का नाम सुना ही होगा और जमीनी विवाद से फायदा कितने को होता है, जमीनी विवाद से घाटा कितने को होता है और जमीनी विवाद का उत्पन्न कहाँ से होता है, उसी के विषय में बात करने वाले हैं। मेरे साथ अशोक ठाकुर जी है, अभी पूर्णिया निवासी हैं। इसी से बात करते हैं। सर आपका स्वागत है पहले से। आपका भी स्वागत है। सर जमीनी विवाद होता क्या है? जमीनी विवाद क्या होता है? पूर्वजों का संपत्ति है और अक्सर आप सुने होंगे कि अगर यदि विवाद का कारण है तो जमीन है। और जमीन में विवाद का कारण बनने का ये है कि हमारे अधिकारी पदाधिकारी जो है, हाँ, घूसखोर हैं। वो क्या काम करते हैं, घर में बैठे हुए और रजिस्टर में मैंने अपने दफ्तर में बैठकर, हाँ, रसूखदार भूमाफिया लोगों का जमाबंदी खोल देते हैं। गरीब गुरबा का जो है वहाँ जमीन पर बसा हुआ उसके नाम से फर्जी तरीका से खोलता है। जैसे कि हम एक नमूना दे रहे हैं, धर्मचंद राका। हमने बार बार सरकार से कहा है कि आप इनकी जांच करवा लीजिए, हम सारा रजिस्टर को जांच हो जाएगा कि आप धर्मचंद राका को जमीन कैसे प्राप्त है। आप जो है वो मुकदमा लाकर एक मुंसफ न्यायालय को भी जो है मेल में लेकर, हाँ, और ये जो सीओ और कर्मचारी को पैसा के भ्रष्टाचार के बल पर मेल में लेकर, हाँ, ये डिग्री लेकर किसी भी कोई कागजात नहीं इनके पास, आप डिग्री भी दे दिया और डिग्री के अनुसार जो इतना सारा जमीन बेच रहे हैं, हाँ, वो जांच कीजिए कि उनको जमीन कहाँ से प्राप्त है और कौन खोला है। और आप बोले ना कि फायदा किसको है, घाटा किसको है। आज मान लीजिए कि अंचल अधिकारी सही ढंग से अगर काम करे तो किसी भी जनता को कोर्ट कचहरी जाने की आवश्यकता नहीं है। ये आप जान रहे हैं ना। तो वो कोर्ट कचहरी में जाने वाला आदमी परेशान नहीं होगा और जो खाता खसरा पैसा लेके खोला उसका माले माल दिन दोगुनी रात चौगुनी नहीं होगा। हाँ, वो अधिकारी पदाधिकारी का, माफिया का, यहाँ तो परेशान इन लोगों का होना पड़ता है क्योंकि न्यायालय जाएंगे, इनका समय नष्ट हुआ, मजदूरी चला गया, इनके जो है पैसा घर से लग रहा है और इसको कोई न्याय देने वाला नहीं है। हमारे बिहार में जो न्याय व्यवस्था देखा जा रहा है बड़ी ही जटिल किस्म का है जमीन संबंधी में और एकदम सरा गला व्यवस्था है। जो हम लोगों का पूर्वज कहते थे, हाँ, कि जोरू जोर है जोड़ के नहीं तो किसी और के, है ना, वो हमको आज भी नजर आ रहा है उसी चीज का। जबकि अभी कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि जोरू पर अगर जोर डालोगे तो तुम जो है जेल जाओगे और किसी संपत्ति को अगर हड़पोगे तो उस पर तुम पे जो है कार्रवाई करके जेल जाओगे। ये अभी का नियम कानून है। तो फिर अभी हम जो कानून कहाँ दिखाई पड़ रहा है, कहाँ कार्रवाई हो रहा है? आपका चंद मुट्ठी भर लोगों का कानून आ गया है। जो हमारे मुखिया जी है वो कह देगा इसका जमीन नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ उस मुखिया जी का, आपका घर सही है? आप जो इनका न्याय कर रहे हैं कि इनका जमीन